नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय किशन है और स्वागत है आप सभी का एक ही एजुकेशनल सोसाइटी में। आज हम देखेंगे चतुर्भुज की रचना का 6वां अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कई सारे बेसिक्स बता चुका हूं, जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। इन सभी बातों को मैंने एक वीडियो में बता चुका है। अगर आपने उसे नहीं दिखा है तो देख लीजिएगा, और मैंने उसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको एक चतुर्भुज बनाना है ABCD, जिसमें AB बराबर BC 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और ADCD 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC यानी एंगल B जो होगा वो 120 अंश का होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्या करिए, एक रेखा खींचिए। AB आप क्या करिए, एक रेखा खींचिए इस तरीके से 3 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आपको एक रेखा खींचना है, AB 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद AB खींचने के बाद आपको एक BC रेखा खींचनी होगी 3 सेंटीमीटर। देखिए AB BC बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अब BC भी आपको कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर का। लेकिन जो एंगल होना चाहिए, जो B एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 120 अंश। तो आप पहले 120 अंश पे टिक कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से देखिए, ये कितना है 110 और ये 120। इस तरह से टिक करने के बाद आपको 3 सेंटीमीटर की BC रेखा खींचनी होगी। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला जो रेखा हो 3 सेंटीमीटर का हो BC, और एंगल B जो बने आपका वो कितने अंश का बने, 120 अंश का। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको बना लिया है। देखिए यहाँ पर एंगल भी 120 है और जो BC रेखा है वो कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। अब देखिए B का C से रिलेशन था, इसीलिए हमने BC रेखा खींचा। अब C से D का है और A से D का है, जो कि 5 सेंटीमीटर बुक में आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करिए, इसको देख लीजिए, नाप लीजिए 5 सेंटीमीटर का है कि नहीं। तो इसको 5 सेंटीमीटर का एक चाप लीजिए, का चाप लेना है। C पर रख करके आप 5 सेंटीमीटर का चाप इस तरह यहाँ कट करेंगे और यहाँ से यहाँ कट करेंगे। दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। कट करने के बाद आप क्या करिए, इसको मिला लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, इसको मिला लेना है, इसको इस तरीके से, और इसको यहाँ से इसको मिला लीजिए। बहुत इजी वे है करने का। देखिए ABC, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। और इसे आपने कितना खींचा है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। AB आपने कितना लिया था, 3 सेंटीमीटर। इसी तरह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ABCD की रचना करना है, जिसमें AB बराबर 2.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, DA बराबर 3.3 सेंटीमीटर और एंगल A जो है आपका 60 अंश दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे आप। पहले आप AB रेखा खींचिए, ये भी बिल्कुल पहले की तरह होगा। इसमें भी आप क्या करेंगे, आप AB रेखा खींचेंगे इस तरीके से। कितना है, 2.8 सेंटीमीटर का। तो आप यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर का इस तरीके से रेखा खींच लेंगे और इसे A लिख देंगे, और ये B कितने सेंटीमीटर का है, 2.8 सेंटीमीटर का। और उसके बाद AB रेखा खींचने के बाद आपको BC खींचना होगा 3.1 सेंटीमीटर का। लेकिन जो एंगल A है आपका 60 कहा है, अगले क्वेश्चन में B में कहा था, तो हम अभी कोई एंगल नहीं नापेंगे। अभी हमें कट करने वाला, जो आपका पहले अभ्यास में मैंने बताया था, कट करने वाला जो सिस्टम था उससे काम करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एंगल A से D खींचना होगा। तो AD कितना दिया हुआ है, 3.3 सेंटीमीटर, और एंगल A जो है वो 60 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल A नाप लीजिए 60 डिग्री का। देखिए ये 90 है, ये आपका 80, 70 और यहाँ पे ये 60 है। तो आपने ये 60 पे इस तरीके से टिक कर लिया। और अब आप एक रेखा खींचेंगे जो कितने सेंटीमीटर का होगा, वो होगा आपका DA यानी 3.3 सेंटीमीटर का। तो आप इस तरीके से रेखा खींच लीजिए 3.3 सेंटीमीटर का। ये आपने रेखा खींच लिया 3.3 सेंटीमीटर का। और इसको क्या लिख लेंगे आप, AD, ये 3.3
3 सेंटीमीटर का। जो एंगल है आपका कितना है, ये एंगल था आपका 60 अंश का। अब देखिए ए बी और डी खींच लिया आपने, अभी तक आपको क्या नहीं पता है, अभी आपको सी डी नहीं मिला है और बी सी नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी से सी खींचेंगे, 3.1 सेंटीमीटर का इस तरह चाप लेंगे। इस तरीके से चाप लिया हमने 3.1 सेंटीमीटर का, और चाप लेने के बाद इस तरह यहाँ कट करेंगे बी से सी के लिए, और सी डी कितना है 2.6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2.6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और डी से कट करेंगे इस तरीके से। कट करने के बाद सिंपली आप इसको मिला लीजिए, इसको इस तरीके से मिलाइए कि इसका मिडिल पॉइंट इससे टच करे। अगर मिडिल पॉइंट नहीं मिलेगा तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसका मिडिल जो है इससे मिले, ठीक है। तो ए बी डी और ये क्या है आपका सी है, तो बी सी कितना था आपका, बी सी 3.1 सेंटीमीटर था, और सी डी कितना था आपका 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका पूरा चतुर्भुज ABCD बन गया, जिसमें एक कोण आप जानते हैं और चारों भुजा। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, एक आयत की रचना करना है जिसकी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का हो, और इसके विकर्ण की लंबाई भी आपको नापना है। तो देखिए किसी भी चतुर्भुज या किसी भी आयत, कोई भी समलंब चतुर्भुज की आकृति जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें सोचना होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम स्टार्ट हमेशा रेखा से करते हैं और कई रेखाओं को मिला करके हम एक आकृति को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी भुजा 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, एक भुजा 4.2 सेंटीमीटर का इस तरीके से रख करके खींच लेंगे। इस तरीके से आप रखिए, ए बी आप 4.2 सेंटीमीटर खींच लीजिए। और चूँकि ये लंबाई है तो जो जैसे भुजा 4.2 दिया है 2.5, तो जो लंबी भुजा होती है उसको हम क्या लेते हैं लंबाई के फॉर्म में, यानी जो लंबी भुजा होगी उसको लंबाई के फॉर्म में लेंगे और जो छोटी होगी उसको चौड़ाई। तो 4.2 लंबा है, इसीलिए ए बी एक रेखा खींचेंगे 4.2 सेंटीमीटर की लंबाई का। तो अब देखिए, अब आपको 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा खींचना होगा। तो आप इस तरीके से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक रेखा खींचिए। अब इसको आप सी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, PQRS ABCD कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आपने इस तरीके से मान लिया। अब आप क्या करेंगे, आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो ये 2.5 सेंटीमीटर, तो इधर की जो भुजा होगी वो भी कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो आप नॉर्मली क्या करिए, इसको इस तरीके से खींच लीजिए 2.5 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद आप ABCD आपको खींचना है, तो इधर आपने जितना खींचा था उतना ही उधर 4.2 सेंटीमीटर आप भी क्या करेंगे, इधर भी 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ये आपका कितना है 4.2 सेंटीमीटर, और ये आपका है 2.5 सेंटीमीटर। अब इन्हीं विकर्ण को आपको नापना है, ये D है। अब इन्हीं विकर्ण को नापना है तो BD और AC को आपको नापना है। तो इस तरीके से बना लीजिए। देखिए ये लगभग 5 सेंटीमीटर आ रहा है। जब एक विकर्ण, आप जानते हैं कि आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो अगर एक 5 सेंटीमीटर तो दूसरा भी देखिए ये 5 सेंटीमीटर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो यानी ये डी कितना है 5 सेंटीमीटर, और AC कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 अंश का हो तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर का हो। तो समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अगर एक भुजा आपको 5.2 सेंटीमीटर दे दिया है तो सभी भुजा आप क्या करेंगे 5.2 सेंटीमीटर का लेकर करेंगे। तो आप क्या करिए, समचतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है, और इसे आप मान लीजिए A और इसे B। जैसा कि मैंने बताया था आपको समचतुर्भुज क्या होता है, एक वीडियो मैंने बनाया इस पर। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मैं वहाँ दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो AB मैंने 5.2 सेंटीमीटर ले लिया,
और चूँकि अब जो रेखा बनेगी BC या कुछ भी बनाना है तो जो भी आप बनाएंगे वो 75 अंश का होना चाहिए, क्योंकि आपको एक कोण क्या करना है 75 अंश का। तो हम B को ही मान लेते हैं कि ये जो है आपका 75 अंश का है। तो देखिए ये 60 है, ये 70 है, और यहाँ पर ये जो है एंगल वो 75 अंश हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है 5.2 सेंटीमीटर का रखते हुए जो BC रेखा खींचेंगे उसका जो एंगल होना चाहिए वो 75 अंश का होना चाहिए। तो ये देखिए हम 5.2 सेंटीमीटर का इस तरीके से रेखा खींच रहे हैं। तो ये 2 है और इस तरीके से आपको खींच लेना है। तो यहाँ पे जो आप रेखा खींचेंगे वो आपका एंगल भी बन जाएगा और यहाँ पे C पॉइंट भी मिल जाएगा, यानी BC आपका 5.2 भी बन जाएगा और ये जो एंगल आपका बनेगा वो भी 75 डिग्री का बन जाएगा, 75 अंश का बन जाएगा। तो आपने AB खींच लिया, BC खींच लिया, अब आपको CD चाहिए और DA चाहिए। तो जब मैंने बताया कि सब भुजा जो होगा वो 5.2 सेंटीमीटर का होगा, तो आप क्या करेंगे 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो यहाँ पे C पे रख करके आप क्या करिए 5.2 सेंटीमीटर यहाँ कट करिए और फिर A पर रख करके यहाँ पर इस तरीके से C पर रख करके आपने 5.2 और फिर A पर रख के आपने इस तरीके से 5.2 सेंटीमीटर का चाप काट लिया। अब सिंपली क्या करिए इसे मिला लीजिए, जो आपने चाप काटा है अब उसे आपको सिर्फ मिलाना है। तो ये देखिए मैंने C से मिला दिया, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ C से मिला दिया और दूसरा जो है A से हमें मिलाना है ला करके। तो आप जो है इसे A से मिला लीजिए, मिलाने के बाद आप इसे D मान लीजिए। तो ये हो गया आपका एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो हैं समान हैं, जबकि एंगल इनका डिफरेंस है। जैसे कि वर्ग जो होता है, इसमें जो वर्ग होता है उसमें 90 अंश का कोण होता है और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बट यहाँ पर कोण का कोई माइनॉरिटी नहीं होता है कि यहाँ पे जो कोण होगा आपका 90 अंश होना चाहिए या कोई भी कोण आपका फिक्स नहीं होता। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। बनाने के बाद आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं कि आपका कौन सा कोण बना है, कितने अंश का बना है। तो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो आपको 5वें क्वेश्चन में एक वर्ग बनाना है जिसकी सभी भुजाएं कितनी हो जाए 5.0 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में जानता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक 5 सेंटीमीटर का है तो सारी भुजाएं जो हो जाएंगी वो भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो आप सिंपली क्या करिए एक 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच लीजिए और इसे A मान लीजिए और इसे B मान लीजिए। मानने के बाद यहाँ लिख दीजिए कि ये आपने जो रेखा खींचा है वो 5.0 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का है। अब आपको सिंपली एक चाप लेना है 5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से नाप करके आप क्या करिए 5 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए और कट करिए, B पे रख करके एक बार कट कर लीजिए, ठीक है, और A पर रख कर कट कर लीजिए। चूँकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, या तो आप जानते ही होंगे कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं और 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो अब आपको क्या करना है एक रेखा खींच लेना है B से। B से आप क्या करिए 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लीजिए, वो भी कितना सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आप रेखा खींच लीजिए और कुछ ऐसे ही कट करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ जब मिल गया आपको तो अब क्या करिए 5 सेंटीमीटर का ये भी है तो यहाँ भी इस तरीके से कट कर लेगा। अब सिंपली इसको इस तरह से मिला लीजिए, इस तरीके से मिला लीजिए। देखिए जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बट हमें इसमें विकर्ण नहीं बनाना है, हमें बस एक वर्ग बनाना है जिसकी भुजा कितना हो 5.0 सेंटीमीटर का। तो देखिए AB और ये C है और ये D है। तो आप क्या करेंगे AB रेखा खींचेंगे, फिर BC खींचेंगे, फिर C से आप चाप लेंगे 5 सेंटीमीटर का और A से 5 सेंटीमीटर का चाप ले करके कट कर देंगे। कट करने के बाद उसके मिडिल पॉइंट से मिला देंगे तो वही आपका एक वर्ग हो जाएगा जो 5-5 सेंटीमीटर का भुजा वाला होगा, ठीक है। अगर ऐसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपका ज़रूर मैं बता सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझसे शेयर कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो उस पर बनाऊँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। धन्यवाद।